अगर कोई नाम वगैरह लिखना है, और ये हमारा एडिटिंग का पार्ट आ गया। जो भी करेंगे एडिटिंग हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट किया, अब ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से हम पेज चेंज करेंगे, कोई भी डिज़ाइन जो अच्छी लगती है हमें बनानी होगी, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मीनू पे गए, यहाँ पे हमने नेक्स्ट फाइल ओपन की, ठीक है। बहुत सारी डिज़ाइंस दी हुई हैं इसमें, 160 डिज़ाइंस दी हुई हैं, इनबिल्ट डिज़ाइंस, ठीक है। तो हमें जो भी अच्छी लगेगी हम यहाँ से चेंज करके बना सकते हैं। कट वर्क की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ कट वर्क की भी डिज़ाइंस है कि हमें कट वर्क अगर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। पेंट्री की बात कर रहे थे आप, पेंट्री की बहुत सारी डिज़ाइन दी हुई हैं होटल्स वगैरह की, और इसकी अल्फ़ाबेटिकल अगर मैं बात करूँ ABCDEFGHI कुछ नाम लिखना है तो वो भी एम्ब्रॉयडरी की ओवर विद डिज़ाइन दिया हुआ है। वो डिज़ाइन अलग अलग होंगे जिस प्रकार से हम चाहेंगे। तो कई प्रकार के डिज़ाइन, जैसे ए बी है, ए लिखना है तो उसको कई प्रकार के, हाँ वो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी दी हुई है, ये एम्ब्रॉयडरी की हुई दी हुई है। अच्छा, ठीक है। क्विल्टिंग के हिसाब से डिज़ाइंस दी हुई हैं, क्विल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से बस हमें पेज चेंज करना है, डिज़ाइन जो भी अच्छी लगेगी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। कोई डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है बताइए सर। मैम ये फ्रॉक है बच्चे का, वो आगे कर लो इसमें, 10 नहीं नंबर कोई 10 दिक्कत नहीं, नंबर। दूर है तो ठीक है ना, मशीन पे तो काम करना है, पास में ही बैठना ये फ्रॉक ये है जी। इसको आ जाइए आप। ठीक है फाइन। देखिए या ये दो कलर, ये कलर हैं। चलिए मैं इसी को उठा लेता हूँ, ये जो है मैं मान लेता हूँ एक लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे ओके किया, यहाँ लिख के आ गया रेस प्रेशर फुट को ऊपर करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारी डिज़ाइन सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमें सिर्फ यही बनाना है, ऐसा ही करना है, तो डिज़ाइन सेलेक्टेड है, बस हम यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाएंगे फैब्रिक लगा के, और इसे स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें है क्या, हमें क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस डिज़ाइन के बारे में सारा कुछ इस मॉनिटर पे आ रहा है नज़र। जैसे ये लिख के आ रहा है 140 बाई 140 mm का हुक साइज़, यानी जो फ्रेम है, ठीक है, तो वो हुक जो है वो 140 बाई 140 mm का है। जबकि इस मशीन के साथ में दो हुक आते हैं 200 बाई 200 mm, 200 बाई 280 mm, ठीक है। तो एक तो हमें ये हुक साइज़ बदलना होगा, हुक साइज़ चेंज करना होगा। दूसरा हमारी डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये जो इमेज है इसकी लंबाई और चौड़ाई है 51 × 100 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमें साइज़ पता लग रहा है कितनी बड़ी है। उसके बाद ये 3 कलर की डिज़ाइन है, ठीक है। 860 स्टिचेस पर मिनट मशीन रन करेगी, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अगर हमें कम करना हो हम कम भी कर सकते हैं। 4 मिनट में ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा जी। इस डिज़ाइन में टाँके हैं 2186, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन मॉनिटर पे शो हो रहा है, और पहला कलर जो ये दिख रहा है आपको ब्राउन गोल्डन टाइप का, ठीक है, ये पहला कलर ये काम करेगी। तो हम सबसे पहले इसका हुक चेंज करते हैं। उसके लिए हम होम पे जाएंगे, एडिटिंग पे जाएंगे, और ये हमारे सामने पिक्चर आ गई। ये हुक शो कर रहा है अभी 140 बाई 140 का, तो ये हुक का आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये 200 बाई 200 का हुक है, क्योंकि इन्होंने फैब्रिक जो लगाया हुआ है वो 200 बाई 200 के हुक पे लगाया हुआ है जी। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, चेंज हो गया, ये साइज़ बड़ा हो गया हुक का, और 200 बाई 200 mm का आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज जो है मुझे 2 कॉर्नर्स चाहिए, यहाँ और यहाँ, तो या तो मैं ये पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करूँ, ठीक है, या मैं दोबारा डिज़ाइन बनवाऊँ और तब करूँ, तो उसमें टाइम टेकिंग बहुत है। शॉर्टकट हम मार सकते हैं, सिंपल यहाँ से हमने कॉपी किया, और रिक्वायर्ड है एक बार और कॉपी कर लो, मतलब जितनी जगह रिक्वायर्ड है हम कॉपी कर सकते हैं। सेम डिज़ाइन अगर हमें चाहिए तो हम ईजिली कॉपी करके हम यहाँ बना सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको एक ही लोगों पे काम करेंगे तो 2 वेस्ट है मेरे लिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन अगर मुझे छोटा लग रहा है मैं यहाँ से मशीन से 20% तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 20% तक डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ,
ठीक है, इट्स डिपेंड कि मुझे क्या साइज़ चाहिए। एक डिग्री पे भी रोटेट कर सकता हूँ, 45 डिग्री पे भी कर सकता हूँ। इट मीन्स कि हम 360 डिग्री पे किसी भी एंगल में इमेज घुमा को सकते रोटेट हैं। कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये इमेज, मैं ये मान रहा हूँ थोड़ी देर को, ये लोगो मैं अपनी पॉकेट के लिए बना रहा हूँ। अब हो सकता है मेरी पॉकेट पे मुझे थोड़ा तिरछा चाहिए या सीधा चाहिए, तो जैसा चाहिए वैसा मैं यहाँ से उसे कर लूँगा। अगर मुझे ये मिरर इमेज में चाहिए तो मिरर मतलब उल्टा। आप कभी भी प्रतिबिंब देखते हैं शीशे में खड़े होकर, आप हमेशा अपने आप को उल्टा ही पाते हैं। ठीक है, तो ये मिरर इमेज हो गई, ये फ्लैप हो गया। सर हिंदुस्तानी है, थोड़ा बहुत हिंदी तो हम भी जानते हैं। बहुत जोरदार बोला सर आपने, प्रतिबिंब जो है ना बहुत पुराना, बिल्कुल। हमारे मास्टर साहब बोला करते। हिंदी आदमी कोई बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई विदेशी भाषा बोल दिए हैं। उसके बाद में इस इमेज को अगर मैं पूरा कर चुका हूँ और मुझे सेव करना है भविष्य के लिए, तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ मशीन की मेमोरी में या फिर पेन ड्राइव की मेमोरी में, जहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट। पेन ड्राइव में कितना होगा मेमोरी? आप जितने जीबी की लगा लें वो तो कितनी आप पे नहीं, depend कितनी फिर भी लग सकती है? करता है। इसमें जैसे आप काम करने के लिए 32 GB, लीजिए, 48 GB। आप काम करने के लिए लीजिए, तो मेरा तो सही मानना ये है आप 8 GB की लगाइए, उसमें इमेज डाली, काम कर लिया। स्टोर करके रखना है तो आप 64 GB की ले लीजिए, उसमें स्टोर करके रख दीजिए, लैपटॉप में स्टोर करके रख नहीं, वो मैं कहेंगे जो आदमी लग जाए, हाँ कभी नहीं, कभी सपोर्ट नहीं करता ना, आपने 64 GB की लगा दी, वो फाइल बहुत हैवी होगी, वो खोजने में उसे टाइम टाइम लगेगा। भी बहुत लगेगा। तो बनाने वाली 8 GB की अलग करिए, वो इजीली हाँ, वो सपोर्ट करती है। 4 GB भी काम चल जाएगा, कोई 4 दिक्कत GB 8 GB आराम से आप रखिए, उसमें ठीक ठाक इमेजेस आ जाती हैं, डिज़ाइंस काफ़ी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने सेव कर लिया। उसके बाद में ये कलरिंग का ऑप्शन आ गया, इसमें 3 कलर दिख रहे थे। अब ये मशीन जो काम करती है, तो जैसे 1 2 3 4, ये कलर 4 जगह पे किया हुआ है। आप 2 जगह मान सकते हैं, 1 और 1 2। ठीक है, तो ये मशीन पहले ये दोनों कलर पूरे करेगी, यहाँ शो भी हो रहा है। उसके बाद में फिर ये रेड पे आएगी, फिर ये पिंक पे आएगी, फिर रेड पे आएगी। ठीक है, तो पहले जब ये वाला कलर दोनों जगह काम पूरा हो जाएगा तो मशीन रुक जाएगी। ठीक है, बताएगी कि आप थ्रेड चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए। फिर पिंक कलर आ रहा है, हम पिंक कलर उसमें दिख रहा होगा, हम सेम कलर का थ्रेड लगा देंगे, फिर हम सेम कलर का थ्रेड लगा देंगे। तो एक कलर का जब काम हो जाएगा तभी रुकेगी मशीन। और करने के बाद में फिर क्या होगा सर, ये इमेज पूरी हो जाएगी। अब मान लेते हैं थोड़ी देर को कि हम पे एक ही कलर का धागा है और हम चाहते हैं कि ये शुरू में क्या कह रहा है, बात कर लीजिए, सौरभ से इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे, क्या नहीं करता। तो सेम कलर का धागा है हम पे, सिंगल कलर का, हमें सिंगल कलर में ही बनाना है और इसमें 3 कलर हमने डाल रखे थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सिंगल कलर में बना सकते हैं। और ये मशीन 3 जगह ना रुके, क्योंकि हम तो सिंगल कलर पे ही काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके कलर मर्ज कर देंगे, सिंगल कलर में इसे कन्वर्ट कर देंगे। मान लेते हैं मैं इसे ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है सर, सिंगल कलर में आ गया। तो अब क्या होगा, अब ये मशीन कंप्लीट ये बनाने के बाद ही रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया, फिर हमें कलर चेंज करना है, हमने दूसरा कलर का लगा लिया, नहीं तो नहीं लगाया। जब भी हम जैसे कलर चेंज कर रहे हैं तो उस प्रकार का धागा लगाना पड़ेगा क्या? उस सेम कलर का धागा लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जैसे ये कलरिंग वाला ऑप्शन है, तो इसकी मेमोरी तो है मशीन की, दिमाग तो है इस मशीन के पास, बट इसके पास आँखें नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे ये ग्रीन कलर है, अब मेरे पास में ग्रीन कलर नहीं है, मैं रेड कलर का धागा लगा दूँ यहाँ, तो मशीन ये मानेगी कि हमने ग्रीन कलर का लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी आंखें नहीं है। तो हम इसका पूरा फायदा उठाते हैं, हम पे कोई भी कलर का धागा है हम बना के दिखा देते हैं। कौन लिए सेट करता होगा कलर। और दूसरी जो धागा होता होगा और दूसरी चीज़ उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि मान लो हमने कलर जब उसमें कॉम्बिनेशन लिया, रेड और ग्रीन का लिया, बट एक्चुअल हमें चाहिए रेड और येलो का, तो हमने रेड और येलो कर दिया, तो दिक्कत नहीं आती है। अगर
मशीन के हिसाब से ही आएगा तो फिर दिक्कत आ सकती नहीं, है। इसको तो ये जरूर करना चाहिए कि हाँ देखिए ये वाला धागा लगा है, गलत लगा है, सब हाँ वो इंडिकेशन देता नहीं, है। वो इंडिकेशन जैसे इंडिकेट वहाँ करेगा जैसे धागा ख़त्म हो रहा है या धागा टूट गया है, तो ये सारी जगह पे देगा। क्योंकि होता क्या है सर, कलर अगर आप बात करेंगे तो जैसे इसमें ये लाइट ग्रीन दिख रहा है, अब ये आप बिल्कुल सेम मैच करके वो कलर का थ्रेड नहीं ला सकते। नेगेट आइज से तो आप कपड़े पे रख के ले आएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम सॉफ्टवेयर में जा करके देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है जो हमारे लिए बेनिफिटेबल भी है। दूसरा, डिज़ाइन कहीं पर भी है, मुझे इस हुक के सेंटर में ही बनाना है फैब्रिक पे, तो मैं यहाँ से सेंटरिंग कर दूंगा। अब क्या ये एग्जैक्ट सेंटर में है, वैसे मैं अगर अपने हाथ से करूँगा तो हो सकता है थोड़ा सा दाएं बाएं हो, मेरे हिसाब से ये सेंटर है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये सेंटर आ जाए, तो हम इसकी सेंटरिंग यहाँ से कर लेंगे। दूसरा, अगर मुझे एक साथ में चारों कॉर्नर्स पे फिल करना है एक ही सेम डिज़ाइन, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, सेम डिज़ाइन आ गया सर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी वही है, अभी हम एक ही डिज़ाइन पे काम करेंगे तो हम एक पे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है सर, हमने सेंटरिंग वगैरह कर ली। अब चूंकि मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें नाम भी लिखना होगा। मैं एडिटिंग वाले अल्फ़ाबेट्स पे आ गया। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट अच्छी लगेगी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाम हम हॉरिजेंटल लिख सकते हैं, वर्टिकल यानी खड़े में लिख सकते हैं। ये मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए, अक्षरों का साइज़। उसके बाद में ये कैपिटल ये स्मॉल ABCD हो गई और ये कैपिटल ABCD हो गई। ठीक है, तो सर कोई नाम बताइए। प्रभु लिख दीजिए। प्रभु स्पेल करिएगा, PRABHU। ठीक है, प्रभु। मैंने ड्रैग करके ऊपर कर दिया। अब आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स पास पास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं अल्फ़ाबेट्स थोड़ा सा गैप कर देता हूँ जिससे कि एक दूसरे पे ना आए। डिज़ाइन को थोड़ा अट्रैक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे अपर साइड में रोटेट करना है मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको नीचे ला करके। तो जिधर भी जो दिशा में भी चाहें हम वहाँ से इस पोजीशन में कर सकते हैं। ये जो हम लोग कमांड कर रहे हैं इसी में कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी है कि माउस हम लगा सकते हैं? नहीं, माउस नहीं, नहीं। टच से ही काम होगा। अब तो टच स्क्रीन चल रहे हैं सर कीपैड वाले तो बंद हो गए। ठीक है, आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आप देखिए ठीक आ रहा है जी। ओके कर दूं? डन। ठीक है, अब देखिए आप, ऐसा तो नहीं है इसके बीच में गैप ज़्यादा हो या ये नाम उधर भागा हुआ है इधर है, या ठीक है ना। ठीक है, अगर हमें चेंज करना है तो हम अभी भी कर सकते हैं, अगर ओके तो हम रन कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम सिंपल है, सबसे पहले मशीन पे आते हैं। अब मशीन का काम है, सबसे पहले बॉबिन में थ्रेड फिल करेंगे। तो बॉबिन में थ्रेड फिल करने के लिए यहाँ से इसे ऐसे पुश करेंगे, ये ब्लैक वाले को, कवर हट गया, बॉबिन निकाल लेंगे। खाली बॉबिन भी है, बॉबिन खाली है लेकिन उसमें थोड़ा भरा हुआ है, तो ऐसी कोई खाली लगा लो। तरीका बता देते हैं मैं एक बार। तरीका बता दे रहा हूँ, देखिए सर। मैं कोई धागा होगा आपके पास? कोई बात नहीं, रुक जाओ मैम, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, रील जो है वो हम यहाँ लगाते हैं। जी। ठीक है, मान लेते हैं हमने ये रील लगा दी, ये हमारा थ्रेड आ गया यहाँ से। ठीक है सर, लगने के बाद में इसको हम इस पोजीशन में लगाएंगे। ठीक है, और जब हम इसे आगे करेंगे तो मॉनिटर पे दिख रहा है कि बॉबिन में अब काम हो रहा है हमारा। ठीक है, बॉबिन में जब हम यहाँ बॉबिन लगाएंगे तो एक दो राउंड धागे में दे देंगे जिससे कि वो ग्रिप हो जाए। ठीक है, उसके बाद में बॉबिन को आगे पुश किया, यहाँ दिख रहा है। अब हम और ये जो धागा है ऐसे लगाएंगे कि ये क्लॉकवाइज चले, घड़ी की सुई की दिशा। जी जी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और ये इस पोजीशन में पूरा धागा भर जाएगा। जब ये भर जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी ये। ठीक है,
भर जाएगा मतलब बॉबिन पूरी फिल हो जाएगी। अच्छा फिल हो गया, अच्छा ठीक है। ठीक है, फिल हो जाएगी तो रुक भी जाएगी, वरना हम यहाँ से रोक देंगे, जितनी ज़रूरत है उतना धागा भर लेंगे। ठीक। अभी बीच में ख़त्म होगा, हम दोबारा फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बॉबिन में हमने धागा डाल लिया। अब हम बॉबिन को इसमें लगाएंगे, बॉबिन मशीन में। देखिए सर, इसमें एरो के निशान भी दे रखे हैं कि हम बॉबिन को कैसे लगाएं। तो बॉबिन को हमने यहाँ रखा, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही हमें इसको लगाना है। ये हमने इस तरीके से लिया, आगे आगे ठीक है। जी। यहाँ पर लिया, एरो कह रहा है इस तरीके से लीजिए, उसके बाद धागा कट कर दिया, इसे लॉक कर लेते हैं। ठीक है। जी। बॉबिन लगाना बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद में अब हम सबसे पहले धागा डालेंगे सुई में। धागा लाऊं? हाँ, अपने पास में है? धागा है, कच्चा है बाहर। अच्छा, वो थ्रेड सही है। हाँ, हमें योगी जी मोदी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम इनका फोटो बना लेंगे। हमें दुर्गा जी अच्छी लग रही है, हम इनका बना लेंगे। हमें तो राम जी अच्छे लग रहे हैं, वो बना लेंगे। हमें प्रभु जी अच्छे लग रहे हैं, हम इनका फोटो खींच के बना लेंगे। येलो है, इसमें येलो भी दे दीजिए। येलो भी है, हाँ। येलो दे दीजिए। देखिए, मशीन में धागा डालने के लिए धागा हमने यहाँ लगा लिया और स्टॉपर यहाँ लगाया हमने। हेलो, कल ठीक है। जी। उसके बाद देखिए, हमें एरो के साथ देखेंगे, पहले धागा इस तरीके से आया, फिर ये यूटर्न ले रहा है तो हमें ऐसे ही करना हाँ, कार्टन दे दिया। जी। है। इस तरीके से लिया, अभी यहाँ से यूटर्न लिया। अरे अभी तो मुश्किल से उसके बाद आधा नंबर घंटा टू पे हुआ कह हुआ रही, निकले नीचे हुआ, और लीजिए। उसके बाद में मैं सीधा यहाँ पे वो कह रहा है एक बार यूटर्न एक जगह पे डेमो के लिए बैठा हुआ हूँ। वो ले लिया। नंबर नहीं, फोर कुछ पे नहीं कह कर रहा था, है, बस एक बार बोला यूटर्न ठीक है और सर, लीजिए। थैंक यू। तो मैंने कि तो आ यहाँ तो से पहले हमने गया इसके था अंदर से यूटर्न भाई, मेरे पास ही रखा हुआ था, एक नॉर्मल महीने के नीचे अराउंड हो लेके गया, मेरे आएंगे। पास में ही रखा हुआ था। मैं टूर पे नहीं आ पाया, इसलिए नहीं दे पाया। ठीक है, यहाँ पे धागा फंसाया, ना ना, और कुछ नहीं। इसको हम नीचे करेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा वायर लंबा सा दे समय भी रखा नहीं है, दिया। जी। यहाँ पे धागा हिलकाया और ठीक। इसको प्रेस करा, नीचे तक कर दिया। हाँ, मैं आपसे अभी रात में डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे, जरा मैं अभी यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, तो एक बार आपसे एक बार बात करूँगा ना। ठीक है, ये सुई में धागा पड़ गया, यहाँ से कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा धागा। ये जो हुक है, इसमें हमने अपना फैब्रिक लगा रखा है पहले से। जी। ये देखिए, यहाँ पर लॉक दे रखा है, इसको अनलॉक कर लेंगे इस तरीके से। जी। ये दो क्लिप जो दे रखे हैं, ठीक है। इसे अनलॉक करा। तुमने फ़ोन किया था अभी इन्हें? उनका फोन आया था, है, तुम भी बेकार के काम करते तो उनका फोन आया तो मैं क्या बताता। हो। अरे तो यार, मैं भी जा रहा हूँ करंट, ठीक है। आप लोग करते रहिए। तुम जाओ, करण क्या जा रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया ये। अब एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ठीक है, जैसे आप लोग डेमो देख लो, मैं एक बार ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है सर कि जैसे यहाँ तो हमें क्लियर है, समझ में आ रहा है कि डिज़ाइन हमने कहाँ पे बनाया है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कपड़े पे कितना स्पेस कवर होगा और कहाँ होगा। तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, ये हमारे पास में शो हो गया। अब हम यहाँ से इस पर प्रेस करेंगे, टच करेंगे, और ये हमें ड्रॉ करके बता रही है मशीन की कितने बड़े एरिया में स्पेस हमारा कहाँ से कहाँ तक यूज़ हो रहा है कपड़े में, या कपड़े में किस जगह पे ये डिज़ाइन बनेगा। ये इसने आउटलाइन बना के बता दिया हमें, और यहाँ बीच में इसमें काम होगा। ठीक है, अच्छा, अभी मतलब केवल बताया है। अच्छा, भाई हमें वहाँ पे काम तो वहाँ करना है, हम वहाँ देखना चाह रहे हैं तो हमने देख लिया। लंबाई चौड़ाई का कुछ ऐसा भी बता रहा लिख के कुछ होता है कि ये हमारी कितनी लंबाई चौड़ाई है। ये आ रही है ना 66 × 125 mm। ठीक आ गई ना, ठीक 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 ठीक। तो उस
सब दे रहा है। यहाँ पे 2 कलर हो गए, एक पहले 3 आ रहे थे ना, हम्म। हमने ये 3 को एक में कन्वर्ट किया और दूसरा कलर ये आ गया। 2 कलर हो गए। यहाँ 4 मिनट की जगह 6 मिनट हो गए, क्योंकि यहाँ टाँके भी हमारे 3306 हो गए। और यहाँ 2 कलर आ रहे हैं, ग्रीन और ब्लैक। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें काम कहाँ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि वहाँ पे इतने एरिया में होगा, लेकिन अभी भी हमें डाउट है, तो हम कच्चा कर लेंगे। ये आउटर एरिया, आउटर सरफेस का लिए या एरिया का लीजिए, तो ये वो ड्रॉ कर दे रही है। इसे हम बाद में निकाल देंगे सिलाई को। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो ये मतलब एक कच्चा हो गया ये हमारा। तो कच्चा किया है, ये हमने आइडिया लेने के लिए किया कि कितने बीच में काम हो रहा है, कितने बीच में मतलब कितना स्पेस यूज कर रही है मशीन। इसमें चकोर दिखा रहा है, इसमें आयताकार हो गया है। इससे चौकोर से कोई दिक्कत नहीं ना, वहाँ वो जहाँ डिजाइन जो कितने बीच डिजाइन कितने बीच में आ रहा है वो दिखाएगा, ठीक ठीक। ठीक है ना। ये तो फिक्स एक बना हुआ है, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये इस तरह से कच्चा कर देगा और ये इस तरह से बीच में डिजाइन बन गया, ठीक ठीक है। सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, बस प्रेशर फुट को नीचे करना है, मशीन को स्टार्ट कर देना है। और ये कर्सर ग्रीन कलर पे है, पहले नंबर पे ग्रीन है, तो ये पहला ग्रीन पे काम कर रहा है। आपको यहाँ दिखेगा कितने टाके कंप्लीट हो गए, जी। कहाँ पे काम हो रहा है मशीन में, सारा कुछ इस मॉनिटर पे शो होता रहेगा। इन्होंने टाइम भी दिया था ना, टाइम ऊपर आ रहा है ना 6 मिनट, 6 6 मिनट में कंप्लीट हो जी। जाएगा। ऊपर टाइम आ रहा है, नीचे कलर आ रहा है, मशीन कहाँ, नेडल कहाँ काम कर रही है वो कर्सर दिखा रहा है, कितने टाँके हो चुके हैं वो आ रहा है। दूसरा, जैसे एक जगह का टाँके का काम कंप्लीट हो गया, मशीन रुक रही है, तो आप देखिए कि उस जगह रुकने के बाद धागा ऊपर का और नीचे का अपने आप कट कर रही है, फिर आगे बढ़ रही है। हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हमने बस इसमें इस तरह से कमांड दे दी उसके हाथ में। अब जैसे ये 6 मिनट का काम है, तो मशीन अपना काम कर रही है, हम उतनी देर में कुछ और करना है हम वो भी कर सकते हैं। और अगर बीच में धागा इसका बाई चांस टूटता है, तो अगर धागा ट्रिम होगा तो मशीन वहीं रुक जाएगी, एक टाँका भी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे ये धागा है वो पतला है, मोटा धागा भी चलेगा। जो निडल में आ जाएगा वो चल जाएगा। वैसे तो रेशम वर्क ही अधिक कर रहा है ना। कढ़ाई के काम में हमेशा रेशम का ही धागा काम में आता है। अभी हमको सूती धागे पे काम करना है नॉर्मल, तो इसमें क्या है कि फिनिशिंग तो आपको दिख रही है, बट जो ग्रेस है और जो बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको शाइनिंग दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, वो आपको उसी में आएगा। रेशम के ही धागे से मिलेगी। अभी अगर यही काम हम रेशम के धागे से कर रहे होते तो इसकी ब्राइटनेस और जो खूबसूरती एक अलग ही नज़र आती। लेकिन अगर आप देखें तो कॉटन के धागे में भी आपको ऐसा नहीं है कि ग्रेस नहीं मिल रहा है या फिनिशिंग बहुत बढ़िया आ रहा है। फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। मेहनत हो रही है काफ़ी ज़्यादा या नहीं?
इजी है या कठिन है? नहीं नहीं easy है। चला लेंगे आप आराम से? अभी तो नहीं चला पाऊंगी। नहीं, हाँ नहीं वैसे तो वो चला तो है, अभ्यास हाँ। करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। थोड़ा एक सा दो बार practice तो करनी प्रैक्टिस पड़ेगी, आपको हाँ। करनी पड़ेगी। वैसे आपको जैसे नहीं, मैंने हाँ, बताया, हाँ। अब क्योंकि मैंने तो आपको बहुत सारे फंक्शंस बताए हैं, हाँ। तो आपको इसलिए ये लग रहा है कि टिपिकल है। अदरवाइज मैंने यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट किया तो मैं कमांड दे देता, 1 मिनट में मशीन बना के तैयार उसको कर देती। बारीकी से उन्होंने बताया कि ये कमी है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अब जो देखिए इसमें दिखा रहा है कि ये ग्रीन कलर का काम खत्म हो Complete गया, हो गया। हमें ब्लैक कलर पे काम करना है। तो हम चाहें तो यहाँ पे ब्लैक कलर लगाते हैं, और अगर हमें ब्लैक का काम नहीं करना है, फॉर एग्जांपल हमें इसी येलो कलर से ही करना है, ठीक है, तो हमने अभी जैसे ये रेस प्रेशर फुट किया और करने के बाद में हमने डाउन किया, मतलब हमने धागा चेंज कर दिया, मशीन ये मान रही है। हम स्टार्ट कर देंगे और ये काम शुरू कर देगी। वो हमें इंडिकेशन तो दिया ही कि मशीन रुक गई ना? कि भाई मशीन रुक गई, धागा चेंज कर धागा दीजिए। change ठीक है, काम कंप्लीट हो गया, मशीन रुक गई, इंडिकेशन दे दिया इसने। हम यहाँ से अनलॉक करके इसे मशीन हुक को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद में अगर कहीं कोई थ्रेड रह जाता है तो हम फिनिशिंग कर देंगे। और जैसा ये हमने एक साइड में लिया था, इसे निकालना भाई, कच्चे को हम हटा देंगे, कच्चे थ्रेड को। ये एरिया बहुत इतना ही बड़ा है कि इसको भी बढ़ा भी सकते हैं क्या? 2 हुक आते हैं ना, एक बड़ा ये इससे आता है, अच्छा, वो आता है 200 बाई 280 mm का, भी दिखा देते हैं आपको। लाइव दूसरा निकाल के या नीचे नीचे? है, ले आता हूँ मैं। मतलब कहते हैं ना सूट का लगभग गला जो है वो एक हुक में आप लगभग पूरा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो फिर कपड़ा आगे शिफ्ट करना होता है, और अगर उतना ही है तो उसके अंदर आ जाएगा।